आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर दिल भी पिघल जाएगा और आंखें भी नम हो जाएगी, क्योंकि यह कथा किसी राजा की नहीं, किसी सेनापति की नहीं, किसी महाबली वीर की नहीं। यह कहानी है एक साधारण से पुत्र की, लेकिन उनके प्रेम ने उसे अमर कर दिया। यह है श्रवण कुमार की कथा, वचन की, त्याग की और अपार प्रेम की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। एक कच्ची झोपड़ी, अंधेरी रात, और उस रात जन्मा एक बालक। उसके माता पिता दृष्टिहीन थे, लेकिन इस बच्चे को देखकर दुनिया कहती यह साधारण नहीं, दिव्य है। उसका नाम रखा गया श्रवण। माँ बाप ने उसे देखते हुए कहा, बेटा तू हमारा सहारा बनेगा। और बच्चे ने चुपचाप अपने मन में एक वचन ले लिया, आपकी आंखें मैं बनूंगा, आपका हाथ मैं बनूंगा और आपकी पूरी दुनिया मैं बनूंगा। बचपन से ही श्रवण एक अलग सा बच्चा था। सुबह उठता, माता पिता के पैर धोता, भोजन खिलाता, घर का काम करता और उनके लिए दुनिया को मुस्कुराकर देखता। गांव वाले कहते, आज के समय ऐसा पुत्र कहाँ मिलता है। पर श्रवण मुस्कुराकर जवाब देता, मैं बस उनकी सेवा करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए यही धर्म है। एक दिन रात के सन्नाटे में वृद्ध माता पिता ने कहा, बेटा जीवन ढल गया है, एक बार बस तीर्थ दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। यह सुनते ही श्रवण ने सिर झुका दिया, कल सुबह ही यात्रा शुरू होगी, आपके सपने मेरा आदेश है। कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई साधन नहीं। तब श्रवण ने अपने हाथों से एक डोला बनाया, 2 टोकरी, एक लंबा बांस और अपने कंधों पर उसे उठा लिया। वह बोला, चलो माता पिता, आपका पुत्र आपको भगवान के दर्शन कराएगा। और यात्रा शुरू हो गई। धूप की तपीस, बारिश की मार, कांटों भरे रास्ते, पहाड़, जंगल, पर श्रवण का कदम कभी नहीं डगमगाया। कंधे पर बंधी थी 2 टोकरी, पर असल में उसके कंधों पर बंधा था वचन जो उसे अडिग बनाए हुआ था। जिस गांव में जाता, लोग उसकी सेवा देखकर आंसू बहाते। कोई उसे भोजन देता, कोई पानी, कोई चरण छूता और कहते, बेटा तू कोई साधारण मानव नहीं, तेरा हृदय तो देवताओं का है। पर वह केवल इतना कहता, माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। घने जंगल में वृद्ध माता पिता ने कहा, बेटा जरूरत है, थोड़ा पानी ले आओ। श्रवण बोला, मैं अभी लाता हूँ, और वह आगे बढ़ गया। पानी भर रहा था, झरने की आवाज़ आ रही थी, और तभी अचानक ठप, एक तीर जोर से आकर उसके सीने में धंस गया। यह तीर राजा दशरथ का था। उन्होंने सोचा जानवर है, पर जब पहुँचे तो देखा एक युवा, एक महान पुत्र धरती पर गिरा पड़ा है। श्रवण ने आंखें खोली, दर्द में भी मुस्कुराया और बोला, राजन आपसे गलती हो गई। मैं आपको दोष नहीं देता, लेकिन मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं, प्यासे हैं, उन तक पानी पहुंचा देना कृपा करके आपकी आज्ञा से। इतना कहकर श्रवण शांत हो गया। उसकी सांस रुक गई, पर उसका प्रेम अमर हो गया। दशरथ पानी लेकर वृद्ध दंपति तक पहुँचे। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ हो? दशरथ रो पड़े, आपका बेटा अब नहीं रहा, मेरे तीर से अघटित हो गया। और फिर उस अंधे वृद्ध पिता की आवाज़ गूंजी, राजा जिस वेदना में हमारा बेटा गया है, ईश्वर करे तुम भी उसी वेदना में अपने पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्यागो। यह श्राप दशरथ के भाग्य में लिख दिया गया। श्रवण अब चला गया था, पर उसका नाम
भारत की आत्मा में बस गया। आज भी जब कोई पुत्र माता पिता की सेवा करता है, लोग कहते हैं यह तो श्रवण जैसा बच्चा है, क्योंकि श्रवण कुमार सिर्फ एक नाम नहीं, वह एक आदर्श है, एक प्रकाश है, एक ऐसी मिसाल है जो हजारों वर्षों बाद भी वैसी ही चमकती है। उसने दुनिया को सिखाया, धर्म केवल मंदिर में नहीं होता, धर्म माता पिता के चरणों में होता है। श्रवण गया नहीं, श्रवण आज भी जिंदा है, हर उस दिल में है जो माँ बाप को भगवान की पहली छवि मानता है।